Knowledge gives you strength, but character and personality give you respect. नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश भंडारी स्वागत करता हूं आपका हमारे शो यूथ जंक्शन में, जहां हम हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक दिलचस्प सा मुद्दा लेकर आए हैं, जहां हमारी आज की युवा पीढ़ी अपनी राय और प्रतिक्रिया देंगी। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज वर्सेस पर्सनैलिटी, ज्ञान बनाम व्यक्तित्व। मनुष्य की वास्तविक शक्ति का आंकलन उसके ज्ञान और उसके व्यक्तित्व से ही किया जा सकता है। इन दोनों के सही तालमेल से ही हम अपने निजी जीवन और समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, लर्निंग लीड्स यू टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी गिव्स यू थिंकिंग, थिंकिंग गिव्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मनुष्य को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए इन दोनों में से किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, हमारी ज्ञान या हमारी पर्सनालिटी? तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी युवा पीढ़ी से कि उनके जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका ज्ञान या उनका व्यक्तित्व। तो कोई हमारा दोस्त जो इस पर कुछ अपने थॉट्स देना चाहेगा, आप बताइए। सर, अकॉर्डिंग टू मी पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जो नॉलेज है वो हमारी खाली सीमित रह जाती है हम ही तक। जैसे पर्सनैलिटी मतलब कि पर्सनैलिटी जो आगे हम लोग को, जैसे एज वी नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और जो हमारा पर्सनैलिटी है, जैसे हम APJ अब्दुल कलाम को ले लेते हैं, जो उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था और क्या नाम है, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए वो आगे चल के सक्सेस हुए हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आइए, हमारे बीच मौजूद हैं एक्सपर्ट हमारी डॉक्टर चारू रावत मैम, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर है। मैम। निमेश, आपने एक बात कही, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन। लास्ट इम्प्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी पूरी इवैल्यूएट कर लेते हैं, और अगर वो इम्प्रेस हो गया आपकी पर्सनालिटी से तो आपका बाकी का जॉब इंटरव्यू उन्हीं 30 सेकेंड्स पे डिपेंड करता है। तो एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू नॉलेज शायद 40% उसका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का 60% होता है। बिकॉज नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या आप टीम में वर्क कर सकते हैं, डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, आप आगे जाके हायर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉलेज तो होती ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कोई जो इस पर बोलना चाहेगा, अपनी राय देना चाहेगा? जैसा कि हम जानते हैं, हमारा व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करते हैं उस समय की जब इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। सबसे पहले बताया कोपरनिकस ने कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उसको व्यक्त नहीं कर पाए। इस वजह से उन्हें वहीं फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस वजह से ऐसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हम अपनी बातों को कैसे व्यक्त करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि क्यों पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी होती है हम लोग के सक्सेसफुल जीवन के लिए, तो और कोई जो बताना चाहेगा नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में? जी बिल्कुल। व्यक्तित्व का मूलभूत आधार हमारा ज्ञान है, क्योंकि अगर ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और हम जब तक ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते तो हमारा व्यक्तित्व निखर के बाहर आ ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि हमारे लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें लगता है कि नॉलेज ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी। बिकॉज हम जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग सर जो थे वो, उनके पास पर्सनालिटी नहीं थी बट नॉलेज बहुत ही अच्छा था। तो वो हमें ये देख के लगा कि जो नॉलेज है वो अपने आप को निखारने के लिए और पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए नॉलेज ज़रूरी है पहले। तो नॉलेज जब रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। सो नॉलेज ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी पर्सनालिटी के साथ साथ हमारी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उससे नई चीज़ें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और हमारी पुरानी सोच को भी हम लोग हटा पाते हैं। अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को हम लोग हर चीज़ में हटा रहे हैं कि हम लोग को कैसे आगे डेवलप करना है, सोसाइटी में भी और अपनी लाइफ में भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने, और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज़। जॉब इंटरव्यूज़ में सब लोग आगे और बैठने भी वाले हैं। तो इसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या एम्प्लॉयर्स किस चीज़ से ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, आपकी नॉलेज
या आपकी पर्सनालिटी? तो जॉब पाने के लिए हमें नॉलेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो उससे पहले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो उस कंपनी के अंदर जाने के लिए हमें पहले उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी तो हम जब वहाँ पर जॉब हमें मिल जाएगी तो उसके बाद भी हम लोगों को देख करके अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट नॉलेज के दम पे हम उस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। तो नॉलेज मोर इम्पॉर्टेंट है जॉब के लिए। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या बच्चों के मार्क्स और उनकी डिग्री उनकी नॉलेज को सिग्निफाई करती है? इस पे कौन बोलना चाहेगा? मेरा मानना है कि जॉब इंटरव्यूज़ में जो आजकल कट ऑफ को लेकर बहुत सारे की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाईज आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों के कट ऑफ उतने नहीं आए हैं वो उस लायक नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अद्भुत चीज़ें होती हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, जो उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि नॉलेज केवल मार्क्स से रिलेटेड नहीं होती है, तो आइए हमारे बीच मौजूद है हमारे एक्सपर्ट आनंद पांडे इनोवेटर सर, जो कि करियर गाइड भी हैं और बच्चों को नॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सर, जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि नॉलेज बहुत ही दिनों का एक परिश्रम होता है और काफ़ी दिनों के बाद हम मेहनत करते हैं और वो नॉलेज को गेन कर पाते हैं। इसी विषय पर हम एक महापुरुष की चर्चा हम करना चाहेंगे। वो थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण हर एक इंसान के अंदर होता है, बस उस गुण को यानी उस ज्ञान को तराशना होता है। और हर एक इंसान के अंदर जब वो गुण निकल के आता है तो वो एक बड़े नॉलेज में तब्दील होता है। इसलिए हर किसी पर्सन के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे हम गांव में देखते हैं कि डॉक्टर हैं, बहुत दिनों से वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसमें जब तक वो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको इतना अच्छा नॉलेज हो जाता है, वो देखने के बाद या उनकी डायग्नोसिस इतनी अच्छी हो जाती है, उनको नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है, उनकी पकड़ होती है। और जो MBBS बड़े बड़े डॉक्टर्स अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर पाते हैं, वो जो उनकी प्रैक्टिस यानी डायग्नोसिस प्रैक्टिकल करते करते वो सीख जाते हैं, वो ज़्यादा कुछ कर जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि प्रैक्टिस करना और नॉलेज को गेन करने की युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी ज़रूरत है। आजकल स्टार्टअप्स का माहौल है, लोग अपने खुद के बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या उस बिजनेस चलाने के लिए हमारे मार्क्स और हमारी डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या हमारी क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी? इस पर कौन बोलना चाहेगा? यहाँ सब लोग पढ़ लिख कर ही आए हैं, लेकिन हम लोगों को सबको पता है कि पर्सनालिटी की तरफ कहीं भी हमारी एजुकेशन ध्यान नहीं देती। हम सब कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। हमें बस नंबर लाने हैं, पास होना है, अच्छे नंबर गेन करने हैं, आगे बढ़ना है। फिर अगली क्लास में फिर पढ़ना है, फिर सिलेबस रट्टा मारना है, फिर पढ़ना है, फिर आगे अगली क्लास में जाना है। कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया जाता। इवन आप अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएँ, आपको पता चलेगा टीचर क्लासेस तक अटेंड नहीं करते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान कहाँ से देंगे? आप अगर ध्यान दें, प्राइवेट कॉलेज फीस तो बहुत सारी लेते हैं, वो आपसे क्रिएटिविटी पे आपकी ध्यान देंगे, स्किल्स पे ध्यान देंगे, बातों में है ये सब। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेकर कहीं भी एक्टिव नहीं है। यहाँ बात चल रही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वैसे तो बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जितना पहले होगा उतना बेटर होगा, उतनी बेटर पर्सनालिटी आगे निकल कर आएगी। लेकिन स्कूल के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना होता है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है उनके पास में, थोड़ा रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम होती है। तो पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए स्कूल का कि ऑटोमेटिकली बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। जैसे कि क्लास में टीचर बच्चों से रीडिंग करवाए, जो बच्चे आंसर देने में घबराते हैं उनको आंसर दिलवाए। तो मतलब टीचिंग पैटर्न ऐसा हो जाना चाहिए कि सटली पर्सनालिटी डेवलप हो रादर देन इंट्रोड्यूसिंग इट एज अ सब्जेक्ट। तो जैसा कि मैम ने हमको बताया कि हमारे करिकुलम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें, तो इस पे और कोई बोलना चाहेगा कुछ? जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बहुत लेटर स्टेज पे इनिशिएशन करते हैं। हम देखते हैं जब एक बच्चा ग्रेजुएट हो गया है तब उसको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम उसकी पॉलिशिंग पे वर्क करें। बट हम ये भूल जाते हैं कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल के एडमिशन के लिए जाता है उसका तक इंटरव्यू होता है। अगर हम नींव मजबूत करें तो हमारा जो पेड़ होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, हरा भरा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लैक ऑफ नॉलेज को पर्सनालिटी ओवरकम कर सकती है? इनोवेशन नॉलेज के बिना कभी हो सकती है? इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? इनोवेशन जो है वो नॉलेज के बिना नहीं हो सकती है। पर्सनालिटी जो है आपकी लैक ऑफ नॉलेज को ओवरकम कर सकती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो आप पर्सनालिटी के दम पर किसी कंपनी में जा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ्स
आप निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं। तो इनोवेशन के लिए सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं, हमें हमारी नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। बिकॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के थ्रू हम किसी कंपनी में एंटर तो कर जाते हैं, बट अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है उस कंपनी को लिए, हम कोई नई चीज़ इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस कंपनी से हम फिर फायर कर दिए जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, किताबी नॉलेज के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, बट हमारी नॉलेज और किताबी ज्ञान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन्होंने एक अच्छा पॉइंट रखा है कि हमारी फाउंडेशन के लिए बुकिश नॉलेज का पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके ऊपर ही हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो आइए इस पर कुछ जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। बात कर रहे हैं कि नॉलेज के बिना इनोवेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम बात करेंगे कि जो नॉलेज होता है, मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक बार बाइक पे सवार था और हम 2 लोग थे, और जब सामने वाला जो बाइक चला रहा था वो कुछ बातें करना चाहता था मुझसे, लेकिन उसकी आवाज़ क्लियर हवा के दबाव के कारण नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा कि ये एक बड़ी समस्या है, शायद अगर इस समस्या का समाधान अगर हम ढूंढ लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा, क्योंकि ये समस्या हर एक व्यक्ति के साथ होती है। तो मैंने एक हेलमेट में जो होता है, हेलमेट में मैंने एक डिवाइस लगाई, उसमें माइक्रोफोन लगाया। माइक्रोफोन से जो आवाज़ आती है, जैसे कुछ भी बोलना चाहता है तो वो पीछे वाले जो बैठा व्यक्ति वो आराम से सुन सकता है। तो उसके लिए मैंने आइडिया तो हमारे पास था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जानकारी नहीं है कि पावर सप्लाई कैसे बनाई जाए, फिर माइक्रोफोन कितने तेजी से बोला जाए, कैसे वो आवाज़ सुनाई दे, तो बेहद ज़रूरी है कि नॉलेज का होना, यानी पावर सप्लाई आपको मालूम रहेगा, माइक्रोफोन का कनेक्शन, सारी चीज़ अगर जानकारी रहेगी तभी आप इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत लोग के व्यूज़ सुने अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अबाउट नॉलेज। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप ओवरऑल कैसे दिख रहे हैं, यू आर वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग अट्रैक्टिव। लेकिन पर्सनालिटी इज़ मच डीपर दैन दैट। ये जो आप सोच रहे हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी इज़ ओनली 10% पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, 90% इज़ विद इन यू, जिसमें नॉलेज अगेन मेक्स अप अ वेरी ह्यूज पार्ट। तो आप लोग ये गलती ना करें ये सोच के कि नॉलेज एंड पर्सनालिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पर्सनालिटी में नॉलेज का बहुत अहम रोल है। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या व्यक्तित्व। मेरा मानना है कि शिक्षा में तकनीकी शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा, जो आपके माता पिता बचपन से आपको सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, महिलाओं का सम्मान करो, कोई जा रहा है उसकी मदद करो गरीब की, यह सब भी शिक्षा का ही हिस्सा है। और तकनीकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा जब आपस में मिल जाती हैं तब एक व्यक्तित्व निखर कर आता है। व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बाल कटवाना। व्यक्तित्व का मतलब ये भी होता है कि लोगों का सम्मान करना, विनम्र रहना, झूठ ना बोलना, किसी के साथ अन्याय ना करना। यह भी शिक्षा का भी हिस्सा है और व्यक्तित्व का भी हिस्सा है। तो शिक्षा और व्यक्तित्व अपने में परे नहीं है, बल्कि एक अच्छी शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा जब दोनों शामिल होती हैं तब एक व्यक्तित्व निखर कर आता है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे दोस्तों ने हमें बताया है कि हमारे लाइफ में ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों की ही उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी गुण की सर्वश्रेष्ठता जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमने उस ज्ञान को किस तरह उपयोग किया हुआ है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में या हमारी प्रकृति में। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी आज की युवा पीढ़ी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवर यूथ इज़ सेंसिबल। ये बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कानून कहता है। किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में
हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। कंप्यूटर क्रांति आने के बाद सन 2000 के बाद कंप्यूटर की हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ था वो काफ़ी बढ़ गया और उस यूज़ के बढ़ने के साथ ही साथ जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने उस चीज़ों का फ़ायदा भी उठाना शुरू किया। तो जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये पता लगा कि भाई किस तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे हैं या सोशल मीडिया में है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो आईटी एक्ट 2000 लेके आए। अब आईटी एक्ट 2000 के अंदर साइबर लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। साइबर लॉ से रिलेटेड क्या क्या क्राइम होते हैं। नंबर 1 फाइजिंग। हमारे मोबाइल में कभी कभी लिख के आता है यू हैव बीन ग्रांटेड 25 लाख रुपीज़ का लोन। अब आप जब उस वेबसाइट का आप डिटेल चेक करेंगे और द इंफॉर्मेशन जो आप चेक करेंगे वो आप देखेंगे वो किसी और होस्ट से उसको जनरेट किए, तो ये फाइजिंग होता है। तो इसका फाइजिंग का मतलब ये होता है जो हमारे बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं इन लोगों का नाम यूज़ करके आपको एक फेक मेल भेजना और आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन देना कि भाई आपके अकाउंट में या आपके लिए ये बेनिफिट उस पर्टिकुलर बैंक ने या किसी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया, तो ये फाइजिंग के अंदर आता है। फिर होता है रॉन्गफुल पब्लिकेशंस। अब रॉन्गफुल पब्लिकेशन क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एडवर्टाइज़ करती हैं। अब जब एडवर्टाइज़ करती हैं तो वो अपना आईपीआर हर चीज़ उनका प्रोटेक्टेड होता है अंडर कॉपीराइट एक्ट, अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। अब उस चीज़ को कोई यूज़ करके कोई दूसरा आदमी अपनी वेबसाइट पे उसको डाले तो वो गलत पब्लिकेशन है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन अंडर आईटी एक्ट दी गई है। और इसी में पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन, जो लेडीज़ से जो भी ऑफेंसेस जो इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं या उनको स्टॉकिंग का मतलब ये होता है किसी लेडी को एक आदमी आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। क्योंकि हम आज की डेट में सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं कि हमारी कई इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जब वो अपना डिटेल्स किसी वेबसाइट पे या किसी सोशल मीडिया पे या किसी अन्य ऑनलाइन साइट्स पे डालता है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। आदमी उन पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और उससे वो स्टॉक करता है। अब स्टॉक का मतलब ये है कि किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना या किसी को एम करना, ये उसकी या तो आप उसको नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहते हो, उसको डिफेम करना चाहते हो, या भाई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप उससे कुछ जो है आप उसको बार बार ईमेल्स भेज के आप अपना प्यार उससे जाहिर करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आईटी एक्ट में अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से या किसी सोशल वेबसाइट से या किसी और तरीके से, लेकिन कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड आर्टिकल से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आईटी एक्ट के अंडर प्रोविज़न दिए हुए हैं कि उन चीज़ों को आप कैसे आप रिड्रेस कर सकते हैं।
अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है उम्मीद की किरण। हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब थोड़ा जानना चाहते हैं। हर कोई ये करने में थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमको ऐसी स्पीच देनी पड़ती है जो कुछ लोगों के सामने होती है। जैसे कि शायद आपकी एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या आप अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने ऑफिस कलीग्स के सामने, या हो सकता है कि स्टेज पे आप और बड़ी ऑडियंस को फेस करें। ओकेजन चाहे कुछ भी हो, हमारी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाएँ, उससे इंटरेस्ट लें और हमारी ऑडियंस वहाँ से कुछ सीख कर जाए, हमारी एक अच्छी इमेज बने। तो सबसे पहली टिप है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में एक रिसर्च करें कि आपकी ऑडियंस, आपके जो श्रोता हैं वो हैं कौन। जैसे कि अगर आपको अपनी स्पीच बहुत ही कम उम्र के स्टूडेंट्स को देनी है तो आपके वर्ड्स की चॉइस, सेंटेंसेस की चॉइस, स्पीच देने का तरीका भी वैसा ही होगा कि वो स्टूडेंट्स आपकी बात समझें और रिलेट कर पाएँ कि जो भी स्पीच आपने तैयार करी है उस स्पीच की बहुत अच्छे से रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने। जितने ज़्यादा आप अपने आप को चैलेंजेस देंगे रिहर्सल के टाइम पर, उतनी ही अच्छी आपकी एक्चुअल स्पीच होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक अगर आपको अपना फीडबैक देना होगा तो हमें दे सकते हैं ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। तब तक के लिए नमस्ते और गुड बाय।